मैथ की कक्षा हम आज की मैथ की कक्षा हम लोग शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना था, है ना। हमने फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं, उसमें कितने पार्ट्स आते हैं और उसको हमें कैसे लिखना है, जो ग्राफिकल मेथड में एज वेल एज नंबर मेथड में हमने ये जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जाएंगे, दो चीजें जानेंगे। एक तो लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, एक तो ये जानेंगे। दूसरा और क्या होगा? दूसरा ये होगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज की कक्षा में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर लाइन में क्या रहता है। इट इज अ लाइन, नंबर लाइन कैसा रहता है? इट इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स जीरो। यहाँ पे कौन से इंटीजर्स रहते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं। मतलब जीरो के राइट साइड जो है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड जो है ना, वो नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स रहते हैं? यहाँ पे जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इन सबको मिला के हमें क्या मिलता है? हमें नंबर लाइन मिलता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे मुझे एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। मुझे दिखाना है कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेती हूँ। हेलो, हेलो श्रीनाथ सर। Yes, ma'am. I have muted them, ma'am. I have muted them. ओके, सो कैन आई कंटिन्यू? You can continue, ma'am. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 1/2 क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाऊंगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, 1/2 में पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी साइन है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ आएंगे? इस तरफ आएंगे। ये जो है ना, ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स का भाग है। मतलब जीरो के राइट साइड, दाहिने भाग में कौन से रहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? 1/2 करना है। तो 1/2 कहाँ है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है? ऊपर का नंबर देखना है। ये कितना है? 1 है। फॉर एग्जाम्पल 1 कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गए। तो इसमें इसमें कहाँ पे बात कर रहा है? दो भाग में हमें डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, 0 to 1 को दो भाग में ऐसे डिवाइड करूंगी और इसको बोलूंगी 1/2, मतलब हाफ हो गया। तो ये क्या हो गया? 1 में ना हमें दो भाग थे, तो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो ये हाफ क्या है? फ्रैक्शन हो गया। ये पार्ट जो है ना, ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ गया? तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को लोकेट करना बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा से अलग तरीके से देख। तो अभी मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1/3 करना है। तो 1/3 क्या करना है, मैं एक बड़ा सा लाइन लूंगी जिसमें इसको मैं जीरो, ये जीरो ही दिखा दूंगी और ये 1 दिखा दूंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 0 to 1 ही मैंने एक बड़ा लाइन ले ली है। मुझे अभी क्या करना है? 1/3 करना है। तो 1 तो है मेरे पास, 0 to 1 का नंबर तो है,
लेकिन मुझे कितने भाग चाहिए, यहाँ पे 3 भाग चाहिए, तो मैं पहले इसको 3 भागों में डिवाइड करूंगी। ये हो, एक मिनट, हाँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, है ना। तो हमें कौन सा है, 1/3 है, मतलब फर्स्ट भाग को ही हमें क्या करना है, ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया 1/3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी और एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 2/4 ले लो, 2/4 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 कर देती हूँ। सबसे कौन सा नंबर है हमारे लिए, ऊपर में 2 है। 2 में हमें कितने भाग चाहिए, 4 भाग चाहिए। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। मुझे कितना रिप्रेजेंट करना है, सेकेंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 2/4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2, तो ये हो गया 2/4। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करना, मतलब लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है, पहला वाला कौन सा है बच्चों, पहला वाला है प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, जो भी फ्रैक्शंस रहते हैं ना, जो भी फ्रैक्शंस, जो भी अंश जो रहते हैं ना, वो पूर्ण अंक को या फिर पूर्ण भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सर्कल ले लेती हूँ, इस सर्कल को मुझे रिप्रेजेंट करना है, जो कि डिवाइड हो गया है, डिवाइड होके ये कलर्ड पार्ट है, मुझे क्या हुआ है, इस पार्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो पूर्ण भाग को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 1/4, क्योंकि मुझे एक कलर्ड भाग को रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर वो पूर्ण भाग को रिप्रेजेंट, मतलब उसका ये बता रहा है, हमें अर्थ बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट का हमें अर्थ बता रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर रहता है ना, वो सबसे डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में छोटा न्यूमरेटर रहता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है ना, और यहाँ पे 4 है, तो 4 बड़ा है और एक ये छोटा है, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें फिर से मैं बोलूंगी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जो पूर्ण भाग को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक ले लेती हूँ, मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ। स्क्वायर को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको, अगर मुझे ये दोनों भाग रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, 1/2 करूंगी। तो ये पूर्ण में कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए, इसका अर्थ ये है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, पूर्ण ऑब्जेक्ट को अगर भागों में डिवाइड किया है, मतलब विभाजित किया है, और उन भागों को मुझे नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, मैं प्रॉपर फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, इसमें हमेशा न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शंस के उल्टा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस के विपरीत है, ऑपोजिट है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। एग्जाम्पल समझ लीजिए, A B C D, यहाँ पे 4 लोग हैं। ओके,
ए क्या है, ए ने 5 एप्पल्स लाए हैं, 5 एप्पल, ठीक है, 5 एप्पल्स ए ने लाए हैं। तो वो क्या करेगा, वो सब में बांटेगा, है ना, वो सब में कितने कितने बांटेगा, ए को कितना मिलेगा, 1 एप्पल मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 1, सी को कितने मिलेगा, 1, डी को कितने मिलेगा, 1। तो सबको एक एक मिल गए, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। लेकिन हमारे पास तो कितने एप्पल्स है, 5 एप्पल्स है एक के पास, तो बचा कितना, 1 एप्पल। तो एक एप्पल को कैसे डिवाइड करेंगे 4 लोगों में, तो तब क्या होगा, एक एप्पल को हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे। अगर आप एक एप्पल काटते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स आते हैं, उसमें 4 पार्ट्स आते हैं। तो चारों को क्या हो गया, एक एक पार्ट मिल गया, है ना, एक एक पार्ट मिल गया सभी को। तो मुझे इस पार्ट को, मतलब जो ये है ना लास्ट एप्पल जो है ना, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करूंगी, कैसे होगा ये, कैसे हो, तो हमारे पास कितने एप्पल्स थे, 5 एप्पल्स थे, और इसमें क्या हो गया, हमने कितने लोगों में बांटे हैं, 4 लोगों में बांटे हैं, समझ गए आप। तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं इसको, कितने एप्पल थे, 5 एप्पल्स है, तो कितने लोगों में मैंने बांटा है, 4 लोगों में बांटा है, 4 पीपल। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/4 हो गया। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 5/4 हो जाता है ना। तो 5 एप्पल्स थे, है ना, 5 एप्पल्स थे और 4 लोगों में मैंने बांट दिए, तो 5/4 हो गया। तो अभी देखिए ये 5/4 है ना, अभी एक मिनट ना, तो 5/4 है, 5/4 में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है ना, और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये विपरीत हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अभी हम जाएंगे तीसरी ओर, तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एक, ये एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हमेशा याद रखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो रहता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आते हैं, एक होल नंबर आता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, पूरी का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो वही मैं फिर से आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 है, जिसमें ए ने क्या आया है, 5 पूरियां लाए हैं डब्बे में, 5 पूरी से क्या है, ए ने लाया है। तो क्या करते हैं, ए को कितने मिलेगा, 2 पूरी मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2 पूरी मिलेगा, है ना, 2 पूरी मिले, और बचा ये कितना हो गया, 4 पूरी हो गए, तो बचा कितना, 1 पूरी बचा है। तो 1 पूरी को हम क्या करेंगे, 1 पूरी को हम इसमें आधे आधे में बांटेंगे, है ना, ए को आधा मिल गया, बी को आधा मिल गया। तो मैं कैसे लिखती हूँ ये, हाउ विल आई डिस्क्राइब दिस इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मैं इसको कैसे लिख के दिखाऊंगी, फ्रैक्शन में इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, 2 इंटीजर 1/2 दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, 2 इंटीजर 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, जिसमें क्या है, 2 इज अ होल नंबर और 1/2 इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। 2 क्या है, होल नंबर है, और 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है बच्चों, हमेशा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले और एक बात मुझे बोलना है,
उससे जाने से पहले हम लोग थोड़े से प्रश्न इससे सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको जाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, तो फटाफट से आप एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए। ओके, तो आप देख सकते हो ना मेरी स्क्रीन पे क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, फटाफट से आपको बोलना है कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन कौन से है, ठीक है। तो अभी आप अपना माइक जो है ना अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए और मुझे बोलिए। अच्छा, विल यू प्लीज अनम्यूट द, हेलो, 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 सर आर यू देयर, हेलो, Yeah, yes, ma'am. सर विल यू प्लीज अनम्यूट देम। Yeah, I have unmuted them. ओके, ओके, तो बच्चों क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हेलो बच्चों, बच्चों आप क्या मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हेलो, मुझे लगता है यहाँ पे नेटवर्क इशू है, शायद आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, लगता है आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। अब बाकी स्कूल के बच्चों प्लीज आप अनम्यूट कीजिए ना, आप मुझे बोलिए। बच्चों मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है वहां पे नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। हम आप एक काम कीजिए, आप ना आप ये सारे जो प्रश्न उत्तर है ना, आप अपने बुक में लिख लीजिए फटाफट से, मैं आपको टाइम दूंगी, या बुक में लिख लीजिए और हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन लिखना है और नोटबुक में सॉल्व कीजिए, 3 कॉलम्स कीजिएगा, एक कॉलम में प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे कॉलम में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरे कॉलम में मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में कौन कौन से आते हैं आप लिखते जाइए, ठीक है, आपका ये होमवर्क होगा, ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया ना बच्चों? अभी मैं क्या करूंगी, मैं वापस से ठीक है, हेलो सर, हेलो श्रीनाथ सर, मैं और एक चीज, और एक विषय मैं आपको बताऊंगी जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में होता है। हमेशा आपको याद रखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एक संबंध है। क्या है वो संबंध? हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से दीजिए, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमेशा हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लूंगी, ठीक है, जो कि मुझे क्या करना है, अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, 5/4 ही ले लेती हूँ, ठीक है। 5/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो डिविजन करके लिखना है। डिविजन को हमें अडॉप्ट करना है। डिविजन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैं अभी करके दिखाऊंगी, देखिए। 4/5, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डिवीजन तो आप सबको आता है ना। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5 है तो 4 से बड़ा है, तो मैं कौन सा नंबर लूंगी, 4 × 1 = 4 लूंगी। यहाँ पे कितना बचा है, 1 बच गया है ना। तो अभी मुझे आगे और डिवाइड करना है तो मुझे डेसिमल करना होगा, लेकिन इतने पे ही मुझे स्टॉप करना है। मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में नहीं चाहिए, है ना। तो अभी मैं कैसे लिखूंगी इसको, ये हो गया 1, ये जो है ना ये 1 है, और ये क्या है, 1 होल नंबर है। तो ये 1 और 4 ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन बन जाते हैं, मतलब 1/4 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 इंटीजर 1/4 हो जाता है, ठीक है। ये रिमाइंडर ऊपर आता है और ये नीचे आता है। ये जो हमारा जो क्वोशंट रहता है ना, ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको, ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो गया। और एक उदाहरण लेंगे, और एक में दिखा देती हूँ। अभी कौन सा लेंगे, 3/2 ले लेते हैं, ये ठीक है। 3/2 2 को ले लेती हूँ, और ये 3, 2 1 × 2, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इसको कैसे लिखूंगी, ये हो गया 1, बड़ा सा होल नंबर जो ये क्वोशंट रहता है ना, ये क्या हो गया, 1 इंटीजर। ये रिमाइंडर ऊपर आएगा, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूंगी, फ्रैक्शन का लाइन डालूंगी, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 इंटीजर 1/2। तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने किस में दिखा दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखा दिया है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको दिखा दिया है। अभी इसका उल्टा करेंगे, क्या कैसे उल्टा करेंगे, मुझे क्या करना है, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो मुझे इसको फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखाना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे, फॉर्मूला के मदद से दिखाएंगे। अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या है, फॉर्मूला है। तो कौन सा है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला है, ये है कि होल नंबर, अब बच्चों ये लिख लीजिए आपके नोट्स में, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, प्लस न्यूमरेटर, जगह कम पड़ गई लगता है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिस्क्राइब करना है तो कैसे करूंगी, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेंगे और इसको मुझे क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या, कौन सा लूंगी, फॉर एग्जाम्पल 1/2 ही लेंगे। अगर अभी हमने जो सॉल्व की वही ले लेंगे, तो हमें कितना आना चाहिए, हमें 3/2 आना चाहिए, है ना। तो 1 इंटीजर 1/2, तो फॉर्मूला क्या है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो होल नंबर कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 लू, इंटू डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, प्लस न्यूमरेटर कितना है, 1 है, और डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। तो कितना आ गया, 1 × 2, 2 + 1/2, ये कितना आ गया, 2 + 1 3/2। क्या हो गया, हमें क्या आंसर मिल गया, 3/2, है ना। तो इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कितना है, 3/2 इसका फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों।
तो हमने क्या कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे? डिवीजन के मदद से। फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? फॉर्मूला की मदद से। और वो फॉर्मूला क्या है? होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है। तो अब हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? ये फ्रैक्शंस वो है जो एक दूसरे के साथ इक्वल रहते हैं, एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट ऑफ फ्रैक्शंस दे रही हूँ, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, मैं यही दो ले लेती हूँ, 1/2 और 2/4। ये जो मैंने यहाँ पे दो फ्रैक्शंस लिए, ये क्या हो गया है? ये अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अगर मैं इसको 2/4 जो है ना, ये एक ही टेबल में आते हैं ना दोनों नंबर। 2 भी एक टेबल में आता है, 4 भी एक टेबल में आता है। कौन से टेबल में आता है? 2 टेबल में आता है। तो मैं इसको अगर कैंसिल करूंगी तो मुझे फिर से 1/2 मिल सकता है। ट्राई करती, ये कितने से जाएगा? 2 1 जा 2, ये कितने से जाएगा? 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, है ना। तो जो फ्रैक्शंस, जो सेट ऑफ फ्रैक्शंस एक दूसरे से इक्वल रहते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे, है ना। तो अभी मैं और एक उदाहरण ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1/3 का ले लेती हूँ, है ना। 3/6 ले लेती हूँ, अच्छी समझ लीजिए। अभी मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं क्या नहीं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्या नहीं। तो कैसे जानूंगी? मुझे इसको सबसे पहले इसको कैंसिल करना है। 3 एक ही टेबल में आता है, 6 भी एक ही टेबल में आता है। कौन सा टेबल? वो 3 टेबल में आता है ना। तो इसको भी कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? 1/3 है। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो गया? ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। आपको कैसे चेक करना है? को कैंसिल करके चेक करना रहता है वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर और नो। ठीक है, अगर मुझे, मैं यहाँ पे एक नंबर देती हूँ और मैं बोलूंगी कि राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में से छोड़ दूंगी, और मुझे जाना है कि इसके नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कौन से है, मुझे ये नहीं पता। तो तब हम लोग क्या करेंगे? ये पहला वाला तो हो गया, हमें हमें क्या चाहिए? सेकंड नंबर चाहिए। तो सेकंड नंबर को हम लोग क्या करेंगे? ये 1/3 है ना, इसको हम लोग 2 और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया है? 2/6 हो जाता है ना। 2/2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 2/6 हो गया। तो सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है? 2/6 है। वैसे मुझे थर्ड करना है, इसको भी जानना है। तो ये कैसे करेंगे? 3 3 से, तो 3/9। तो ये क्या हो गया? 3/9 हो गया। मुझे फोर्थ जानना है, फोर्थ जानना है। तो ये क्या हो गया? 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। तो ये कितना हो गया? 4/5। तो ये क्या हो गया? ये नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अगर आप चाहे तो इसको कैंसिल करके देख सकते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो क्या हो गया? सभी में हमें क्या मिल रहा है? 1/3 ही मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे?
तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और फिर से आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है वो जानेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, लोकेटिंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन पढ़ा है ना, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, सेकंड वन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें कौन कौन से हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हमने इतने सारे टॉपिक्स आज पढ़े हैं। मैंने आपको याद रखना है, आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, वो कौन सा है, हमें आपको क्लासिफाई करना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। आप वो करके आइए, फिर हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में, उसके आंसर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और हमें क्या करना है, मैं आपको फिर से क्या करूंगी अगली कक्षा में, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे है ना, मैं थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स दूंगी आपको, वो लिख कर बताना है कौन सा करना है। तो जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होंगे, इसके ऊपर सबसे पहले आते ही हम लोग वो जो क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसके आंसर डिस्कस करेंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो मैंने आज के क्लास में सिखाया है वो पूछूंगी, तो आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग आज की कक्षा यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। सर, हेलो सर, हेलो, हेलो श्रीनाथ सर, आर यू देयर?